हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट, क्या करना है हमें, प्रूव करना है भैया, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, या √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमें प्रूव करना है उसके विरुद्ध हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में, let √5 is a rational number। और रेशनल नंबर कौन सा है, √5 इक्वल है a/b के। रेशनल नंबर मान रहे हैं हम तो सीधी सी बात है p/q की फॉर्म में होगा। हमने p मान लिया a और q मान लिया b, जहां पे a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों ही प्राइम नंबर है और किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। देखो इसके बाद क्या करोगे, b को इधर ले आना, b√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a। फिर क्या करना, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देना। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, b का स्क्वायर करेंगे अपन, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर b², इधर क्या हो जाएगा a²। यहाँ क्या किया है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया है, दोनों साइड का स्क्वायर किया है। अब हम यहां से कंक्लूजन निकालेंगे। देखो कैसे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा भैया, a² के डिवाइड में चला गया 5, है ना। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 5, a² इज डिविजिबल बाय 5। So a is also divisible by 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ये क्यों होता है, ये होता है प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, जैसे मैं मान लो एक प्राइम नंबर लेता हूं 7, इसका स्क्वायर करता हूं मैं 49, है ना। अगर 49 की टेबल से कोई भी नंबर XYZ, कोई नंबर मान लो आप 9, 4, 6, ये भी होगा नहीं, बट मैं मान रहा हूं कि अगर ये 49 से ये नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल रहेगा। ये किसका रूल होता है, प्राइम नंबर का रूल होता है ना। और हमने माना यही था कि a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ये दोनों, है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके बाद हम मान लेते हैं लेट, देखो अगर मान लो 2 से कोई नंबर 10 डिविजिबल है, 2 से कोई नंबर 10 डिविजिबल, तो सीधी सी बात है 2 की टेबल में वो 10 कितने टाइम में, किसी न किसी टाइम में तो आएगा। जैसे 10 कितने टाइम में आता है 2 की टेबल में, 5 टाइम में आ जाता है ना। कितने टाइम में आ जाता है, 5 टाइम में आ जाता है। यहां पे हमारे पास सेम केस है, देखो 5 की टेबल से a² डिविजिबल, 5 से a² डिविजिबल है, तो भैया कितने टाइम में होगा a डिविजिबल, हम मान लेते हैं 5c टाइम में। कुछ तो आएगा 5 के साथ, जैसे 2 की टेबल से ये 10 डिविजिबल था तो 2 की टेबल में कितने टाइम में आया 10, 5 टाइम में। ऐसे ही 5 की टेबल से ये a डिविजिबल है तो ये कितने टाइम में आएगा, तो ये c टाइम में आएगा। हमने मान लिया है, लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है 5c। इसके बाद क्या करते हैं, हम a की जगह वैल्यू रख देते हैं, कौन सी वैल्यू रखते हैं, 5b² वाली वैल्यू रख दो, या फिर a की जगह b√5 रख दो, और इधर 5c है तो 5c लिख दो भैया। इधर भी स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, ठीक है, देख लेना आप। इधर भी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम तो 5 आगे आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5c, तो 5 का कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस 25 को बराबर के इस साइड ले आ जाते हैं, तो 5b² और अपॉन में कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू में कितना है c²। 5 से 25 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका b² अपॉन में 25, है ना, इज इक्वल टू c²। अब इस सिनेरियो से आप क्या समझ रहे हो, जैसा हम यहाँ पे देखा था हमने कि भाई ये a² 5 से डिविजिबल है, वैसा ही सेम आ गया यहाँ कि b² इज डिविजिबल बाय, सॉरी मैंने 5 लिखना था यहाँ पे, कट करके 25 लिख दिया है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, b अपॉन में आ जाएगा 5, तो ये b भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अब सीधी सी बात है, अगर
5 से a भी डिविजिबल है, 5 से b भी डिविजिबल है आपका। देखो b स्क्वायर डिविजिबल हो तो सीधी सी बात है b भी डिविजिबल होगा, a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है। मतलब कि हमने जो माना था कि ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम, ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। हमारे पास तो कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया 5 और यहाँ पे भी आ गया 5, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने एज्यूम किया था कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, हमने इसको लेट किया था, माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये तो गलत हो गया, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया यो? क्योंकि हमने इसको माना ही गलत था, इसको क्या करा था, माना ही गलत था। आ गई बात समझ में आपको रूट 5 इरेशनल क्यों होता है? आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमारे को, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है साहब, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखोगे आप, पहले लेट कर लो, लेट द नंबर और टर्म, इसको नंबर भी बोल सकते हो आप, टर्म भी बोल सकते हो, किसको, 3 + 2 रूट 5 को, इज रेशनल। इसको क्या लेट कर लिया हमने कि ये एक रेशनल नंबर है, बड़ी सीधी सी बात है साहब। तो 3 + 2 रूट 5 ये इक्वल हो जाएगा आपका a/b के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया है। रीजन में यहाँ पे सॉरी साइड में आप क्या लिख दोगे, हियर a and b आर को प्राइम। ए और बी कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है, बड़ी सीधी सी बात है साहब। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। ये 3 इधर प्लस का था, इस साइड गया तो माइनस का 3। 2 इधर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की उस साइड ले जाता हूं मैं, तो क्या होगा, अब आप 10th में आपको डायरेक्टली पता होगा कि इसके अपॉन में भी मल्टीप्लाई होगा और इसके अपॉन में भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो रूट 5 के इक्वल में आ गया है पूरा नंबर, इसको सोल्व करेंगे हम तो a और b की कुछ वैल्यू होगी। तो रूट 5 तो हमें पता है ये एक इरेशनल नंबर है, कौन सा, ये एक रेशनल नंबर। और इधर हमने क्या माना है, ये एक रेशनल नंबर है, क्या माना है, रेशनल। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आता है क्या, नहीं आता, नॉट इक्वल टू, है ना। तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा। एक मैं अपनी खुद की डेफिनेशन भी बताता हूं बच्चों को, वो भी आपको समझा देता हूं। देखो जो इरेशनल नंबर होता है ना, जो भी इरेशनल नंबर होता है उसका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार, यानी कि इस रूट 5 ये एक इरेशनल नंबर है, इसके प्लस में कोई संख्या हो, इससे माइनस में कोई संख्या हो, ये इसका अड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हो गया, इसका दोस्त यानी कि इससे मल्टीप्लाई में कोई संख्या हो, या फिर इसके डिवाइड में कोई संख्या हो। ये रूट 2 भी इरेशनल है, तो इसके डिवाइड में अपन लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये हो गया इसका अड़ोसी, ये पड़ोसी, ये है दोस्त और ये है रिश्तेदार। यानी इरेशनल नंबर का अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार सब क्या होता है, इरेशनल। बट हमें एग्जाम में नंबर लाना है तो हमें क्या करना है, डिजाइन डालनी है। ये डिजाइन है, ये डिजाइन डालनी है। बाकी तो हमें पता है भाई ये एक इरेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नंबर के साथ ही तो लिखा है प्लस, पूरा नंबर इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वापिस से वही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वापिस से हमें इनको प्रूव करना है कि ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल है। यहां आ रहा है 1/√2, फिर है 7√5, फिर है 6 + √5। क्या करोगे, अभी किया था हमने, पहले वाला पार्ट कर लेते हैं ना। लेट द नंबर और टर्म 1/√2 इज रेशनल। इस नंबर को क्या मान रहे हैं हम, रेशनल नंबर। देखो हमें पता है कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर एक कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है तो वो नंबर कैसा होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो इंट्रोडक्शन वीडियो तो जाके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 1/√2 इसको मान लिया हमने रेशनल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है बात। यहां क्या लिखोगे आप, लाइन यहां पे लिखोगे आप, हियर a and b आर को प्राइम। क्या लिखोगे, a and b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो
√2 को उधर ले जाता हूँ, b को इधर ले आता हूँ, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a√2। a इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये √2 हो गया। √2 के इक्वल b बाई a। अब a बाई b लिखो या b बाई a लिखो, बात तो एक ही है, टर्म्स तो वही है, केवल ऊपर नीचे कर दिया उनको। तो ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, और ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये जो नंबर है ये कैसा है, इरेशनल है। आ गई बात समझ में? क्लियर था, सिंपल था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं इसको रफ कर लेता हूं। कृष्णा फास्ट तो नहीं हो रहा है ज्यादा है? मतलब फास्ट तो नहीं है समझाने में ज्यादा? देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है, सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है, 7√5, तो इसको लेट कर लेंगे भैया, लेट द टर्म 7√5 इज रेशनल। क्या लेट कर लोगे इसको आप कि 7√5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल हमने मान ही लिया इसको, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई बी के इक्वल। वही अपनी पुरानी लाइन पूरी लिख देना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, हम इसको क्या कर लेते हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम a/7b। ये हो गया इधर नंबर हमारा इरेशनल, और इधर नंबर हो गया हमारा रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते, हेंस द नंबर इज इरेशनल। आप लिख सकते हो, सिंस करके लिख देना, ऐसे 3 बिंदी लगा देना, 7√5 इज इरेशनल। समझ गए बात को? बात को समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, समझ नहीं होगी इसमें, कुछ नहीं है, बस डिजाइन डालते आना चाहिए हमें, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारा थर्ड पार्ट कौन सा, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। वापिस से वही घिसी पिटी लाइन हमारी एक ही लिखेंगे हम, इसमें भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। 6 + √5 में क्या लेट करेंगे, लेट द टर्म 6 + √5 इज रेशनल। क्या लेट करा है इसको हमने, वापस से रेशनल लेट करा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है भैया, 6 + √5 को रेशनल हमने लेट कर लिया, तो ये a बाई बी के इक्वल हो जाएगा, जहां पे a एंड b क्या होगा, को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक बात है सर। 6 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बाई बी में से 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ वापस से कौन सा नंबर आ गया हमारा, इरेशनल। यहाँ कौन सा नंबर आएगा, रेशनल, ठीक है। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता, सिंस द नंबर इज इरेशनल। आई होप आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार और अच्छे से आप वॉच करना। पहले क्वेश्चन में मैंने विद डिटेल समझाया था आपको, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, थर्ड के 3 पार्ट थे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इसे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए बोर्ड में। थैंक यू सो मच।